हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट चलेंगे। आज हम लोग 82 लेकर के 3 और 4, 82, 3 और 4। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। 82 का रुक्मणी प्रकाशन स्टैटिक जी के सारे PYQ बेस्ड हैं, किसी न किसी एग्जाम में स्टैटिक जी के ये पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, नानावती आयोग नियुक्त किया गया। नानावती आयोग नियुक्त किया गया 2002 में। कब? 2002 में। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। यह कहा जाता है मनमोहन सिंह को। ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह को। न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति UC बनर्जी का आयोग का गठन किया गया। तो ये हो जाएगा हमारा 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए। नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का कार्य बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 1965। ऑप्शन ए 1965। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो यह होगा हमारा 6 का ऑप्शन बी, कोचीन। ऑप्शन बी, कोचीन। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा हैदराबाद। ऑप्शन बी, हैदराबाद। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो यह होगा भारत। ऑप्शन ए, भारत। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा हमारा न्यू चाइना न्यू एजेंसी। न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हमारा फ्रांस। ऑप्शन ए, फ्रांस। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा पत्रकारिता। ऑप्शन ए, पत्रकारिता। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा पोलो। ऑप्शन ए, पोलो। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा हमारा जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यह है जर्मनी। ऑप्शन ए, जर्मनी। आसियान किसके लिए है? आसियान इसके लिए है। तो यह होगा हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित समिति नक्सलवाद अब इस राज्यों में भी फैल चुका है। तो यह होगा हमारा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इन देशों में से कौन सा एक देश G7 का समूह का सदस्य नहीं है? G7 समूह का सदस्य नहीं है। तो यह हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन सी, स्पेन। लिट्टे किसके लिए है? लिट्टे इसके लिए है। तो यह हो जाएगा हमारा लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। चलिए सेट नंबर 83। G15 है। G15 है। तो यह होगा हमारा विश्व के विकासशील देशों का संगठन। 1, 2, 3 समझौता इन देशों से संबंधित है। 1, 2, 3 समझौता किन देशों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन है भारत, अमेरिका। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो यह हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? तो यह हो जाएगा हाइड एक्ट। हाइड एक्ट। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो यह होगा हमारा 1999। ऑप्शन डी, 1999। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी, 15%। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
की थी, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2004 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, तो यह हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी 1948 में, 1948 में, ऑप्शन बी 1948 में। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि, भारत की को विविधता में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है यहाँ पर सर्वसामान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब किया गया था, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1920 में, ऑप्शन डी 1920। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक, तो यह होगा हमारा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे जैन आयोग ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया, तो यह होगा हमारा 7 मार्च 1988 को। कब किया था, 7 मार्च 1998 को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर का नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर का नाम है, तो यह है चेतक, ऑप्शन ए चेतक है, ध्यान रखना है। श्रीमती अरुणा आसफ अली को भारत रत्न पुरस्कार प्रदत्त हुआ था, तो यह हुआ था 1997 के लिए, ऑप्शन सी 1997 के लिए। गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है, गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है, तो यह है क्रिकेट से, ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट। ए ब्रश विथ लाइफ, ए ब्रश विथ लाइफ, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सतीश गुजराल की, ऑप्शन बी सतीश गुजराल। श्रीमती विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक था, श्रीमती विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक था, तो यह हो जाएगा हमारा स्वराज और लोकराज, स्वराज और लोकराज। टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे, टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक, तो यह होगा हमारा जेम्स कैमेरून, जेम्स कैमेरून। स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वो आयोजित है, स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वो आयोजित है, तो यह हो जाएगा ताइवान में, ऑप्शन सी ताइवान में। दिलीप तिर्की एक अच्छे खिलाड़ी हैं, दिलीप तिर्की एक अच्छे खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ऑप्शन डी भारतीय हॉकी खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, 84 देखेंगे, सेट नंबर 84। पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने, लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं, तो ये संसद का हिस्सा हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद किससे होते हैं, और इसके अध्यक्ष जो है कभी नहीं बने लोकसभा के, तो ये हो जाएगा हमारा एक का ऑप्शन डी जगन्नाथ मिश्र नहीं है, जबकि बलराम झाकर है, बलिराम भगत है, जीएस ढिल्लो है, रहे हैं। तो विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है, द वर्ल्ड हेरिटेज डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ल्ड हेरिटेज डे हमेशा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 18 अप्रैल को, ऑप्शन ए 18 अप्रैल। विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी, भारत में प्रथम महिला बिशप कौन बनी, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रे मेरी एडेलियर, रे मेरी एडेलियर। निम्नलिखित से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, भारत रत्न से सम्मानित मृत्यु के बाद नहीं किया गया है, तो यह सुभाष चंद्र बोस को नहीं किया गया, बाकी विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू को किया गया है। द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था, स्टार मार्क कीजिए, और आसान सा प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, तो यह लिखा गया ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम। संयुक्त नेतृत्व के लिए प्रथम JRD टाटा अवार्ड प्रदान किया गया था, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आदित्य बिरला को, आदित्य बिरला को, ऑप्शन ए। कौन से देश के लगभग द्विदलीय पद्धति है, 2 पार्टी पद्धति है, तो यह हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश। CTBT एक पद है जो संबंध है, CTBT एक पद है जो संबंधित है, तो यह है नाभिकीय शस्त्र से, नाभिकीय शस्त्र से। डीजल का निष्कर्षण किससे होता है, डीजल का निष्कर्षण किससे होता है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अवसादी चट्टान से, ऑप्शन सी। जल में बांध का उपयोग किया जाता है, जल में बांध का उपयोग किया जाता है, डैम में जो उपयोग किया जाता है बांध का, तो यह होगा हमारा कृषि के लिए, ऑप्शन ए कृषि के लिए। किताब डांस ली हैरम डी कदाफी किसने लिखी, डांस ली हैरम डी कदाफी, तो यह हो जाएगा हमारा 11 का ऑप्शन ए अनिक कोजियन, अनिक कोजियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि आपको खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको रोम में, कहाँ, रोम में मिलेगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया? सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया तो यह होगा हमारा हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। निम्नलिखित में से किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया? कहा किस देश के नए संसद का भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया तो यह होगा हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे लंबा 20 किलोमीटर का वाईफाई क्षेत्र है? 20 किलोमीटर का वाईफाई क्षेत्र है तो यह है पटना, ऑप्शन सी पटना। आगे है दिशा है तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपीएटी का पूर्ण रूप है, वीवीपीएटी का पूर्ण रूप है तो यह होगा हमारा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है तो यह होगा ऑप्शन डी बड़ोदरा में ऑप्शन डी। कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम है, कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम है, स्टार मार्क कीजिए तो यह हो जाता है दीनदयाल पोर्ट गुजरात। किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाया था? दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाया था तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ध्यान रखना है। चलिए 20 या 60 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। थैंक यू।